यह कहानी है शियोमेई की, जो एक हॉरर नॉवेलिस्ट है। वह अपने नए उपन्यास पर काम कर रही होती है, पर जैसे जैसे रचनात्मकता की कमी उसे सताने लगती है, वह अपने लिखे कागज कूड़ेदान में फेंकती जाती है। पर यह मामूली सी आदत किसी अदृश्य रहस्य को जगा देती है। शियोमेई के घर में अब परछाइयां मंडराने लगती हैं, बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं, बाथरूम में अपने आप पानी चलने लगता है और रद्दी में डाले गए कागजों में खुद ब खुद हरकत होने लगती है। लेकिन जब वह इन घटनाओं को अपने उपन्यास में उतारती है तो हकीकत और कल्पना के बीच की दीवार धीरे धीरे ढहने लगती है। एक दिन जब वह लिफ्ट से कहीं जा रही होती है, वह बीच रास्ते में अटक जाती है। बाहर कोई नहीं दिखता सिवाय एक छोटी लड़की के, जो लिफ्ट का दरवाजा पकड़े खड़ी है। उस लड़की की ठंडी गहरी नजरें उसके भीतर तक डर उतार देती हैं। घबराकर बाहर भागी शियोमेई जब सड़क पर आती है तो देखती है कि शहर वीरान है और आसमान से लाशें बरस रही हैं। और फिर वे लाशें धीरे धीरे उठ खड़ी होती हैं। उनमें से एक भयानक आत्मा उसकी ओर उंगली उठाती है और बाकी सब मुर्दे उसकी ओर मुड़ जाते हैं। शियोमेई भागती है, पर यह शहर अब उसकी कैदगाह बन चुका है। अंततः वह एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क में पहुंचती है, जहां उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा मिलता है। वह बताता है कि यह जगह भूतलोक है, जहां हर वो चीज आती है जिसे इंसान ने त्याग दिया हो, यहां तक कि वह उपन्यास भी जिसे शियोमेई ने अधूरा छोड़ दिया। उसकी यात्रा उसे एक भयावह जंगल में ले जाती है, जहां पेड़ों पर छात्र आत्महत्याएं की लटके होते हैं। वे सब अचानक जीवित हो उठते हैं और उसे घेर लेते हैं। तभी एक लकड़ी के घोड़े पर बैठी रहस्यमयी लड़की उसे वहां से बचाती है। इस लड़की के साथ शियोमेई एक सुरंग, फिर एक रहस्यमयी पुस्तकालय और अंततः नैहर ब्रिज तक पहुंचती है, जहां भूत आत्माएं एक अदृश्य दुनिया की ओर जाती हैं। एक छोटी सी गलती उसे भी मृतकों की कतार में खड़ा कर सकती है। वह गिरती है, गिरते हुए एक रहस्यमयी बच्चों के कुएं में पहुंचती है, जहां अस्वीकार किए गए भ्रूण आत्माएं भटक रही होती हैं। वहां से बचने के बाद वे एक भूतों से भरे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां हर कब्र के सामने एक भूली हुई आत्मा बैठी है। उनसे बचने के लिए उन्हें अर्पण देना पड़ता है। वह वही चीजें हैं जिन्हें शियोमेई ने कभी अपने लेखन से हटाकर फेंक दिया था।